इमेजिन कीजिए आप 85 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपकी मेमोरी किसी 30 साल के इंसान से भी ज्यादा तेज है। सुनने में ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है या फिर किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रैल 2026 में न्यूरोसाइंस ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसने इंसानी दिमाग के सारे रूल्स बदल दिए हैं, जिसे हम सुपर एजेस कहते हैं। पर असली सवाल ये नहीं है कि इनका दिमाग इतना शार्प क्यों है। असली सवाल ये है कि इन्होंने उस एक इनविजिबल चीज को कैसे कंट्रोल किया जो हम सबको अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। ये एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो शायद हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में छुपा था। अगर आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो शायद आप अपने ही दिमाग को बचाने का सबसे बड़ा हैक मिस कर देंगे। हम सब अपनी मेमोरी खोने से डरते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चीजें धुंधली होने लगती हैं और हमें सिखाया गया है कि ये नेचुरल है, पर ये पूरा सच नहीं है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक टर्म बूम कर रही है जिसे सुपर एजर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इनकी एपिसोडिक मेमोरी यानी अपने पास्ट इवेंट्स को याद रखने की पावर 50 साल या उससे कम उम्र के लोगों जैसी होती है। जब इनके MRI स्कैन्स किए गए तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। इनके दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो अटेंशन और इमोशंस कंट्रोल करता है, वो आम लोगों से ज्यादा थिक था। इनके ब्रेन्स में अल्जाइमर्स लाने वाले एमिलॉइड प्लाक्स बहुत कम थे और कॉर्टिकल एंट्रोफी ना के बराबर थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इनका राज ये नहीं है कि इनका दिमाग कितना एक्स्ट्रा याद रखता है। असल में ये लोग एक बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं, एक ऐसी ट्रिक यूज कर रहे हैं जो आपका दिमाग हर पल आपसे छुपा रहा है। तो सोचो, क्या हो अगर मेमोरी का राज याद रखने में नहीं बल्कि भूलने में छुपा हो। तुम्हारा दिमाग अभी इस वक्त एक बहुत बड़े इनविजिबल अटैक के अंदर है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव नॉइज, जैसे इंट्रूसिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, इमोशनल रुमिनेशन, बैकग्राउंड एंजाइटी। ये सब तुम्हारे दिमाग का स्टैटिक कचरा है। रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने डीप ब्रेन में कॉर्डल ग्रैनुल इंसुलर कॉर्टेक्स में एक स्विच ढूंढा है जो क्रॉनिक पेन को कंट्रोल करता है। सुपर एजर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर उनकी मेमोरी नहीं है, उनकी सुपर पावर है इस शोर को, इस नॉइज को फिल्टर आउट करना। उनका दिमाग सिर्फ चीज को प्रोसेस करता है जो जरूरी है। इन शॉर्ट, दे डोंट जस्ट रिमेंबर बेटर, दे फॉरगेट बेटर। लेकिन यहाँ एक डार्क साइड भी है और ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है। 2026 की पैरेलल रिसर्च एक चिलिंग सच बताती है, और वो ये है कि क्रॉनिक होपलेसनेस और इंटरनलाइज स्ट्रेस सिर्फ टेम्पररी इमोशंस नहीं है। ये टॉक्सिन्स हैं, ये एक्टिव बायोलॉजिकल एक्सेलरेंट्स हैं जो तुम्हारी मेमोरी को खा रहे हैं। लगातार स्ट्रेस तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है और तुम्हारे हिपोकैम्पस को श्रिंक कर देता है, वो एग्जैक्ट जगह जहां तुम्हारी यादें बनती हैं। होपलेसनेस एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तुम्हारी क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन को मारकर न्यूरल पाथवेज को तोड़ देता है। ये स्ट्रेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक क्लियर रेडियो सिग्नल में इतना स्टैटिक आ जाए कि ओरिजिनल मैसेज ही सुनाई ना दे। तो इस डिस्ट्रक्शन से बचने का रास्ता क्या है? ये सवाल मॉडर्न साइंस को वहां ले गया जहां जाने की उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी। एक ऐसी जगह जो किसी हाईटेक लैब से हजारों साल पुरानी है। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एंशिएंट इंडियन सेजेस इस एग्जैक्ट न्यूरोसाइंस को सदियों पहले डिकोड कर चुके थे।
इंडियन मैथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है चिरंजीवी का, यानी वो लोग जो अमर हैं, जैसे भगवान हनुमान, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, कृपाचार्य। हमें लगता है कि ये फिजिकल बॉडी के इमॉर्टल होने की मैजिकल कहानियां हैं, लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट और आयुर्वेदा को मॉडर्न लेंस से पढ़ने पर एक माइंड बेंडिंग सच सामने आता है। उनका इमॉर्टल होना फिजिकल एज के बारे में नहीं था, बल्कि इमॉर्टैलिटी कॉग्निटिव थी। ये एक ऐसी स्टेट थी जहां स्मृति यानी मेमोरी और प्रज्ञा यानी विजडम वक्त के साथ फेड नहीं होते। एंशिएंट इंडियन सेजेस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में बांटा था। धी यानी अंडरस्टैंडिंग, धृति यानी रिटेंशन और स्मृति यानी रिकॉल। मॉडर्न न्यूरोसाइंस स्ट्रिक्टली इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स को सेंसरी प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म रिट्रीवल कहती है। और एंशिएंट फिलॉसफी का क्लियर मानना था कि मेंटल इम्प्योरिटीज जैसे स्ट्रेस, डर, ओवर अटैचमेंट और एजिटेशन इस पूरे इंटेलिजेंस को डिस्टॉर्ट कर देती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन सिर्फ बायोलॉजिकल डिके नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एंट्रोपी है। साइंस और माइथोलॉजी अचानक आमने सामने खड़े थे, और इस लिंक को जोड़ता है आयुर्वेदा का एक एंशिएंट सीक्रेट जो है मेध्य रसायना, जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा, गुडुचि, शंखपुष्पी। ये हर्ब्स सिर्फ मेमोरी बढ़ाने के लिए नहीं थे, इनका असली काम था दिमाग को शांत करना, इमोशनल बैलेंस लाना और न्यूरो प्रोटेक्शन देना। आज की साइंस प्रूव कर रही है कि बकोपा यानी ब्राह्मी एंजाइटी कम करता है, और अश्वगंधा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करके ब्रेन को बचाता है। लेकिन असली राज इन दवाइयों में नहीं छुपा था। दोनों वर्ल्ड्स, कटिंग एज साइंस और एंशिएंट विजडम, आखिर में एक ही ब्रूटल ट्रुथ पर आकर रुकते हैं। द अल्टीमेट सीक्रेट इज अटेंशन। मेमोरी सिर्फ स्टोरेज नहीं है, मेमोरी इज अटेंशन। जो तुम देखते हो उस पर पूरी तरह फोकस करना, और जो इररिलेवेंट है उसे ब्लॉक कर देना। सुपर एजर्स नेचुरली अपने दिमाग को बिल्कुल वही कमांड देते हैं जो एक योगी ध्यान यानी मेडिटेशन में करता है। उनके ब्रेन्स इररिलेवेंट सिग्नल्स को दबा देते हैं और इमोशंस को बैलेंस रखते हैं। मेडिटेशन स्ट्रिक्टली तुम्हारे दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है, जो माइंड वैंडरिंग और फालतू की एंजाइटी लाता है। ऋषि और सेजेस जिनकी शार्प मेमोरी की हम हजारों सालों से वर्शिप करते हैं, वो मिस्टिक बीइंग्स नहीं थे, वो बायोलॉजिकल मास्टरमाइंड्स थे जो इस डीप अवेयरनेस में रूटेड थे। फर्क सिर्फ भाषा का है। पुराने लोगों ने फिलॉसफी यूज की, आज की साइंस एमआरआई और डेटा यूज कर रही है, पर दोनों का रिजल्ट एक ही है। अ क्वाइट माइंड इज अ पावरफुल माइंड। तो क्या सुपर एजेस आज के वक्त के मॉडर्न चिरंजीवी हैं? हाँ, सिंबॉलिकली वो इस बात का जिंदा प्रूफ है कि एज के साथ दिमाग का खत्म होना जरूरी नहीं है। असली इमॉर्टैलिटी मौत से भागना नहीं है। असली इमॉर्टैलिटी है अपनी अवेयरनेस, अपनी क्लैरिटी और अपनी मेमोरी को वक्त की आखिरी सांस तक बचा कर रखना। सुपर एजर डजंट डिफीट एजिंग, दे ट्रांसेंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द माइंड। वो प्रूव करते हैं कि जब दिमाग शांत होता है तो वो उस तरह से बूढ़ा नहीं होता जैसे तुम्हारा शरीर होता है। अब फैसला आपका है। क्या आप आपके आसपास के नॉइज और स्ट्रेस को अपना दिमाग खाने दोगे, या एक सुपर एजर की तरह अपने अंदर के चिरंजीवी को जगाकर वक्त को हराओगे? क्योंकि असली सवाल एंडलेस लाइफ का नहीं है। असली सवाल ये है कि जब आपका आखिरी वक्त आएगा तो क्या आपका दिमाग बिना किसी डिस्टॉर्शन और नॉइस के क्लियर देख पाएगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपने इसको प्रैक्टिस किया। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए
और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।